देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि ये सवाल है ना, छोटे छोटे सवाल बच्चों से नहीं आते। बच्चों से ऐड के सवाल नहीं हो पाते। बच्चों से सब्ट्रैक्ट नहीं आ पाता। बच्चों से डिवाइडेड नहीं आ पाता। बच्चा करेगा क्या? बच्चे से मल्टीपल नहीं आ पाता है। अब मुझे बताइए, बच्चे क्या करेगा जब उस बच्चे से ये चीज नहीं आ रही है? जोड़ना नहीं आ रहा है, घटाना नहीं आ रहा है, घटाव नहीं आ रहा है, भाग नहीं आ पा रही है, गुणा नहीं आ पा रही है, तो करेगा क्या? ये बताइए, क्या आ सकता है, क्या सीख सकता है बच्चा वो? तो मेन पॉइंट है, सबसे पहले ये चीज बच्चों को आना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को ये पता नहीं है कहाँ हमें ऐड करना है, कहाँ माइनस करना है, कहाँ प्लस करना है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है। अभी देखिए, मैं यहाँ पर अब आपको डिजिट लिख के दिखाता हूँ। देखिएगा, -2 और एक प्लस का 2 है। क्या आना चाहिए? यहाँ पर भी 2, यहाँ पर डिवाइडेड यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तो प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस या डिवाइड, यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर भी 2 है। तो क्या आना चाहिए? डिफरेंट। मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ। और अभी मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी कि मान लीजिए यहाँ पर a है तो क्या आएगा? यहाँ पर a डिवाइडेड a है तो क्या आना चाहिए? यहाँ पर a माइनस a है तो क्या आना चाहिए? यहाँ पर a मल्टीपल a है तो क्या आना चाहिए? बच्चों को ये डिफरेंट पता नहीं है। यहाँ अक्षर है, a से लेकर z तक कोई भी अक्षर यहाँ हो सकता है। यहाँ पर डिजिट तो आप जानते हैं, कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 2 3 4। मैं इनको समझा रहा हूँ इनमें डिफरेंट क्या है। देखिए, ये 2 प्लस 2 आपको पता है कितना होगा? 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ अक्षर है, a प्लस a को जोड़ेंगे तो इसके आगे 1 है और इसके आगे 1 है, तो वो जुड़ जाएंगे, 2 बन जाएंगे। लेकिन 2 क्या बनेंगे? a है ना, तो 2a हो जाएगा। ये याद रखना। अक्षर का मतलब ये होता है कि उसको जोड़ना हमें ऐसा है। 2 से 2 की डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ 1 आंसर जाएगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाए 2, यहाँ एक आंसर निकल के आएगा, इसलिए आंसर 1 बन के तैयार हो जाएगा। वो आ गया ये। ठीक। अच्छा, ऐसे ही देखो, यहाँ a से a को डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ पर भी आंसर 1 आएगा। कैसे? हम a को a से डिवाइड करेंगे तो a बन जाए, a बराबर है इसलिए एक बार जाएगा, याद रखना है। ठीक है, इसलिए आंसर कितना आएगा? यहाँ 1 आएगा। यहाँ देखो माइनस है, आपको पता है अब यहाँ घटाना होगा, 2 में से 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। सेम कंडीशन, a में से a नहीं आएगा तो भी यहाँ पर भी 0 आएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कहीं पर भी अगर एक माइनस का है और एक प्लस का है तो वहाँ कट के भी हमेशा 0 आता है। सेम कंडीशन है, एक माइनस का a है और एक प्लस का a है, तो आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी 0 आएगा, चाहे वो x हो ऐसे करके, है ना, तो भी उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जो कितना होता है? 4 होता है, सब जानते हैं। यहाँ तो डिजिट है तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर अक्षर है, यहाँ अक्षर है तो यहाँ कितना आना चाहिए? a से a की गुणा करेंगे तो यहाँ बन जाएगा a की पावर 2। इसकी अक्षर की पावर होती है तो वो जुड़ जाती है। अब आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ तो 2 2 4 हो गया, लेकिन a से गुणा करें तो 4 तो नहीं हो जाएगा, है ना? तो a की पावर 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर अक्षर है। अक्षर कोई भी आ जाए, एक्स वाई जेड। मान लीजिए जैसे y की मल्टीप्लाई हमें y से करनी है तो आपको पता है क्या आएगा? y स्क्वायर आएगा। z की मल्टीप्लाई हमें z से करनी है तो क्या आएगा? 2 ये है, एक इसके ऊपर कितना आएगा? z की पावर 3 हो जाएगा। अगर हमें m की मल्टीप्लाई अगर m स्क्वायर से या m की 3 से करनी है तो m की पावर कितना आएगा पता है? 4 हो जाएगा। ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, बच्चों को सवाल नहीं आ पाते हैं। तो ये मैंने आपको अंतर बताया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये चारों चीज़ें हमने यहाँ पर इसलिए नोट की हैं कि आपको कहीं पर भी छोटी सी भी एक कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।